नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम शिवलिंग की चर्चा करेंगे कि लिंग की पूजा जो है क्यों हम करते हैं। लिंग की पूजा इसलिए की जाती है कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी उस समय जो है ऊर्जा पिंड के रूप में ही भगवान शंकर जी का जो है उत्पत्ति हुई थी। तो जो है ये जो उनका निराकार रूप जो था उसी से जो है फिर सारे देवी देवता यानी कि शंकर जी जो है वो साकार रूप में आए। उसके बाद जो विष्णु जी और विष्णु जी के बाद ब्रह्मा जी, ये सभी साकार रूप में आए। तो प्रथम पूज्य के रूप में जो है इस ऊर्जा पिंड का ही जो है हम पूजन करते हैं, क्योंकि ये शंकर भगवान का ही ये जो है निराकार रूप है, इसलिए जो है हम लिंग की जो है पूजा करते हैं। और सभी देवताओं के सर्वसम्मति से लिंग को जो है सर्व उत्कृष्ट पूज्य के रूप में जो है पूजा जाता है। तो भगवान भी जो है वो लिंग के रूप में ही शंकर जी की आराधना करते हैं और हम मनुष्य भी जो है उनके लिंग के रूप में आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान जो भोलेनाथ जो है उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। लिंग पूजन से जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो ये तो यहीं पर यहाँ आज क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है और सावन महीने में जो है रुद्राभिषेक का बहुत ही प्रचलन है। लोग बहुत ही खुशी से इसको करते हैं। तो सभी लोग जो है विधि विधान से पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। मंत्रों का रुद्राभिषेक मंत्र होता है, तो पंडितों को खोजना फिर उन्हें कराना, तो ज़रूरी नहीं है कि हम फिर सारे मंत्रों से ही करें। हमें जो मंत्र आता है, जो भी हमें जानकारी है शिव जी के मंत्र, उन मंत्रों से भी जो है हम लिंग की पूजा कर सकते हैं। तो जैसे कि भगवान को जो है हम भगवान को जो है श्रृंगी में जो है द्रव्य भर के, जैसे दूध, जल और गन्ने का रस भर के भी जो है उनका अभिषेक करते हैं। और भगवान को सबसे अधिक प्रिय तो जो है वो दूध ही है और गंगा जल ही है। उनका अभिषेक तो वो सहर्ष से स्वीकार करते हैं। तो जिसके पास जैसी शक्ति और श्रद्धा हो वो उससे ही उनका अभिषेक करें। तो घर में श्रृंगी अवेलेबल ना हो तब भी जो है वो उसे आप पूजन स्थल में आपके जो भी हो, लोटा हो, ग्लास हो, उसमें भी जल भर के जो है एक पतले धार के समान गिराते हुए सुई के नोक के बराबर धार से जो है उनका अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय बोलते हुए उनका अभिषेक कीजिए। या उनके जो भी नाम आपको याद है, नागेंद्राय, चंद्रशेखराय, विश्वेश्वराय, जो भी उनके नाम आपको याद है उन नामों से बोलते हुए उनका अभिषेक करते जाइए। और उसके बाद तो भगवान को जो है अभिषेक करने के बाद उस लिंग पे जो है उनको फिर से जल से अभिषेक करके उसके बाद जो है घृत का लेपन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें चंदन का लेपन करना चाहिए। उसके बाद उनको रक्त चंदन, श्वेत चंदन, भस्म, सेंट और भांग, तिल, अक्षत ये जो है अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। बेलपत्र पे जो है हमेशा श्री राम लिखकर ही अर्पण करें, जो कि भगवान को जो है बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करता है। तो हमेशा जो है बेलपत्र पे श्री राम लिख के ही अर्पण करें। और उसके बाद धतूरे का पुष्प है, कनेल का पुष्प है, अपराजिता के पुष्प हैं। तो इस तरह से भगवान को पूजन करके आपके पास जो भी मिष्ठान सामग्री हो या जो भी फल हो उसे अर्पण कीजिए और भगवान उससे ही खुश हो जाएंगे। और पूजन करने के बाद हमेशा आरती ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आगे जो हम शिव चर्चा में आगे का अध्याय जारी करते हैं। सती कथा जो अंत होता है देह त्याग के बाद, उसके बाद जो है हम आगे जब शिव जी जो है योग निद्रा में चले जाते हैं, तो योग निद्रा में जाने का मतलब है कि वो हजारों लाखों साल तक स्थिर हो जाते हैं। फिर ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो सभी देवता चिंता में हो गए, क्योंकि उस समय तारकासुर का जो है बहुत ही उत्पात हो रखा था। देवताओं को काफ़ी परेशान कर रखा था। स्वर्ग से उन्हें निष्कासित कर दिया था तारकासुर ने, ब्रह्मा जी के जो कि वरदान का ही फल था। तो सभी देवता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे रखा था कि उसकी मृत्यु जो है वो शिव जी के पुत्रों के हाथों ही होगी। तो क्योंकि शिव जी तो अब योग निद्रा में है, ना उनका विवाह हुआ है, तो फिर पुत्र कैसे प्राप्ति होगी। तो भगवान लोग ये प्रयासरत करने लगे कि भगवान को का जो है कैसे शादी कराया जाए, विवाह हो और उसके बाद जो है उन्हें पुत्र रत्न प्राप्ति हो, जिससे कि हम देवताओं का कल्याण हो। तो
अब जो है भगवान सभी भगवान जो है फिर भगवान माँ अंबिका का जो है पूजा अर्चन करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। तो माँ जो है प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देती हैं और पूछती हैं क्या आपका बात है। तो सभी ने ये माँ से कहा कि माँ जो है आपको जो है हिमालय और मैना के घर में जो है पुत्री के रूप में अवतरण लेना पड़ेगा और शिवा के रूप में अवतरण लेकर आप जो है भगवान शंकर के अर्धांगिनी बनने की इच्छा हमारी स्वीकार कीजिए। तो माँ जो है प्रसन्न होकर ये वरदान देती हैं कि मैं ठीक है ये कार्य करूँगी। और जो है फिर वो जो सारे देवता जो हिमालय और मैना के पास घर जाते हैं और वहाँ उन्हें भी इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि वो माँ अंबिके का पूजन करें और माँ अंबिके को जो है पुत्री रत्न के रूप में प्राप्त करने के लिए वरदान प्राप्त करे। तो उस तरह से उन लोगों ने भी जाके वन में तपस्या किया और तपस्या करके माँ को प्रसन्न करके जो है उन लोगों ने भी 100 पुत्र होने का और एक पुत्री जो है माँ के रूप में घर में जन्म लेने का जो है वरदान प्राप्त किया। और सब वरदान प्राप्त करने के बाद जो है सब वो अपने घर लौट आए और माँ अंतर्ध्यान हो गई। और इस अध्याय को हम